कौन थे महर्षि वेद व्यास जी? आखिर इनका कैसे हुआ था जन्म? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल प्रभु कथा संग्रह में। एक बार की बात है, उपरिचिर नाम का एक राजा था। वह बहुत ही बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर एक विमान और न सूखने वाली सुंदर माला ली थी। वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में भ्रमण किया करता था। उसे आखेट का बहुत बड़ा शौक था। वह प्राय वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिचिर उसके साथ रमण करने से पूर्व ही वन में आखेट करने के लिए चले गए थे। राजा आखेट के लिए चला तो गया, किंतु ध्यान रानी के साथ रमण करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमण के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो उठा और उसका वीर स्खलित हो गया। राजा ने सोचा, उसका वीर व्यस्त नहीं जा सकता, अतः उसने अपने वीर को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसने कहा कि तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे अपने गर्भ में धारण कर लेगी। तब वह दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ गई। यह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि यह बाज के मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों ना मैं इसके मुंह से यह सामान छीन लूं। यह सोचकर बाज पहल बाज से ऊपर झपट्टा मारा, जिसने बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना में बह गया। दोने में रखा वीर यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर पर पड़ी। उसने सोचा कि यह खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निगल लिया। फलता मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली को पेट बीचों बीच से काटा, उसमें पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चों को उपरिचिर को भेंट कर दिया। उपरिचिर ने बालक को लेकर बालिका को दास को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए शरीर में मछली की गंध निकला करती थी, अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। रात्रि को वह अपने नाव पर बैठकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर का समय था। महर्षि पराशर वहां जा पहुंचे। मत्स्यगंधा को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमन करो। तब मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? दोपहर का समय है, मैं आसपास लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ रमन कैसे कर सकती हूँ? पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब मैं तुम्हें कोई नहीं दे सकता, तुम निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ रमण करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लज्जित बनी जाऊंगी। पराशर ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, तुमसे रमण करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है, आप मुझे वरदान दे दो कि वह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक यह गंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। यह सुगंध 4 कोसों में सुगंधित कर रही थी, अतः यह योजनगंधा भी कही जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमण किया, जिससे फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप में इस बालक ने उसके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। उनका जन्म 2 द्वीपों के बीच हुआ था, इसलिए वह द्वैपायन कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से वेद व्यास कहा जाता था। वेद व्यास जी हमेशा अजर अमर हैं। वह आज भी धरती पर मौजूद हैं और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।